वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही वमन लम यस्तति' फबिलिसानिही वमन लम यस्तति' फबिक़ल्बिही फ़ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमा और कायदीन मिल्लत, दानिश्वरान कौम मिल्लत, बिरादरान इस्लाम और जुमला हाज़रीन व सामईन, आज ये वफ़ाक़ुल उलमा के तहत ये इज्तिमा उजान बस्ती में वहाँ की जामा मस्जिद में माशाअल्लाह मुनक़िद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में हमारे उलमा भी तशरीफ़ लाए और आम दानिश्वर हज़रात हुए और दिल खोल कर लोगों ने बातें की, खुले माहौल में बातें की और हर एक के जहन में गालिबन ये बात थी कि मीर जम है अहबाब दर्द दिल कहले, मीर जम है अहबाब दर्द दिल कहले, फिर इल्तिफात दिले दोस्ता रहे रहे न रहे। तो सब ने दिल खोल करके अपनी अपनी बात रखी और ये इनकी जिम्मेदारी की अलामत है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बात अपने लोगों के दरमियान रखें और अपने दर्द का इजहार करें, अपनी मुसीबतों को, अपनी तकलीफों को रखें, अपनी कमजोरियों पर हम निगाह डालें, अपना एहतसाब खुद करें। जो कौम अपना एहतसाब खुद करती है वो कभी नाकाम नहीं होती है, और जो कौम अपना एहतसाब नहीं करती, अपनी कमजोरियों पर निगाह नहीं रखती, वो बहुत दिनों दुनिया में जिंदा नहीं रह सकती। हमारे यहाँ बड़ी कमजोरी इसी बात की कि हम नाम नेहाद कायद बने हुए हैं, नाम नेहाद रहनुमा बने हुए, और हमें जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। ये जो मजमा आपके गांव में आया है, ये जो जमात आपके गांव में हाजिर है, किसी दुनियावी गरज से नहीं, कोई गरज नहीं हमारी है, सिर्फ अल्लाह की बात अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना और इस उम्मत को उन खुतूत पर जिंदा करना और ताज़ा करना और कायम करना जिन खुतूत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया, फिर हमारे बुजुर्गों ने उन खुतूत को आज तक नस्लन बाद नस्लन हम तक पहुंचाया। हम नाम नेहाद जिम्मेदारी के कायल नहीं है कि नाम नेहाद बने रहें। मीर करीम आजिज़ साहब की जबान में कि न लगी किसी की बुझाइए, न लगी किसी की बुझाइए, न किसी का दर्द मिटाइए, न लगी किसी की बुझाइए, न किसी का दर्द मिटाइए, यूं ही चारा साथ बने हुए यहाँ आइए वहां जाइए, यूं ही चारा साथ बने हुए यहाँ आइए वहां जाइए। यहाँ पर रक्त से काम नहीं चलेगा, हमें लगी को बुझाना है और दर्द को मिटाना है। बहुत बड़ा दर्द है ये हमारे अंदर कि हमने अपनी जिम्मेदारियों को फरामोश कर दिया और जो अमानत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तकलीफें उठाकर हम तक पहुंचाई थी, उस अमानत की कदर हमारे दिल में नहीं। इस जिम्मेदारी को समझना ही सबसे बड़ी चीज। अगर हमने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा और अपनी जिम्मेदारियों के तहत अपनी बात नहीं रखी और अपना मकाम नहीं समझा कि हमें क्या बनाकर दुनिया में भेजा गया। कुरान करीम की जो आयत मैंने पढ़ी है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास
तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। इसमें कुरान करीम ने हमें हमारा मकाम बताया है, हमारा मनसब बताया है कि तुम किस मकाम को देख करके दुनिया में भेजे गए हो, अपने मकाम को पहचानो। अगर तुमने नेकियों की तलकीन दूसरों को नहीं की, बुराइयों से लोगों को नहीं रोका, अपनी जिम्मेदारियां तुमने अदा नहीं की, तो तुम खैर उम्मत, दुनिया की सबसे बेहतर जमात कैसे बन सकते हो? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा बना करके दुनिया में हमें भेजा था, लेकिन हमारे किरदार ने, हमारी बदअमलियों ने, हमारी कोताहियों ने, हमारी कमजोरियों ने, और हमें हमारी जो आदत बन गई है मुअत्तल रहने की और बेकार रहने की, हमारी नाकारगी ने हमें इस दर्जे नीचे पहुंचा दिया है कि कुरान करीम कहता है कि सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, सबसे निचले तबके में हमने उसको फेंक दिया। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, चाहे हम उलमा हो, चाहे हम अवाम हो, चाहे कोई भी इंसान, कोई छुट्टी नहीं। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर इंसान से सवाल होगा अल्लाह के यहाँ। अल्लाह के यहाँ जब जाइएगा तो ये नहीं कहेगा अल्लाह ताला, आप नहीं कह सकिएगा कि हम आलिम नहीं थे, हम फला नहीं थे। हर इंसान को उसके अपने हुदूद में, उसके अपने मेयार के मुताबिक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आज की इस नशिस्त का पैगाम मेरे ख्याल में यह है, सारी उम्मत के लिए, हम तबके उलमा के लिए भी, कि अगर दुनिया में जिंदा रहना चाहते हैं तो हक बोलने की आदत बनाइए, हक पर अमल करने की आदत बनाइए। अगर जिंदा रहना चाहते, अगर दुनिया से मिटने का इरादा नहीं किया, हम इंशाअल्लाह मिटाए नहीं जाएंगे। हमसे मुराद इस्लाम और मुसलमान मिटेगा नहीं, हो सकता हम सब मिट जाए, क्योंकि अल्लाह का निजाम यह है, अल्लाह का दस्तूर यह है कि जो दीन का काम नहीं करता है, जो अल्लाह का काम नहीं करता है, तो अल्लाह ताला अपने दीन को तो नहीं मिटने देगा, इस्लाम को नहीं मिटने देगा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मिटने देगा, उनका नाम नहीं मिटने देगा। हाँ, जो नहीं काम करते हैं उनको मिटा के खत्म कर देगा। कुरान करीम में है ना, सुम्मा युबद्दिलु अमसालकुम, हाँ, व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। कि अगर तुमने अपना मुंह मोड़ा, जो रास्ता हमने दिया है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, उसको तुमने छोड़ा, तो हम तुम्हारी जगह पर दूसरी कौम को उठाएंगे या उसको कायम करेंगे, वो तुम्हारी तरह नहीं होगा। सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, ये दीन तो क़यामत तक कायम रहने के लिए आया है, यह उम्मत भी कायम रहेगी, हम और आप मिट जाएंगे। इसलिए मेरा पैगाम, रिफ़ाक़ुल उलमा का पैगाम यह है कि अगर जिंदा रहना है इस उम्मत में, इस दीन में, इस दुनिया में, इस सरजमीन पर, तो इस रास्ते को पकड़ के चलना है और हक बोलना है और हक पर कायम रहना है। मसलहतें, झूठी चापलूसियां, झूठे खतरात, हजारों अंदेशे हमें अपने ईमान के डगर से हटाते हैं। जहां बोलना चाहिए वहां बोलते नहीं है, जहां करना चाहिए वहां करते नहीं है, जहां बोलना है वहां ना बोलना जुर्म है, जहां करना है वहां ना करना जुर्म है। एक मोमिन समझता है, पहचानता है कि मोमिन को कहां पर कौन सा काम करना है, कहां नहीं करना। मोमिन की यह पहचान, काफिर की यह पहचान के आफाक में गुम है, काफिर की यह पहचान के आफाक में गुम है, और मोमिन की यह पहचान के गुम उसमें है आफाक। सारी कायनात को देखना है तो मोमिन की शख्सियत में देखना चाहिए। और आज हमारी शख्सियत इतनी खराब हो चुकी है कि हमें समझाना पड़ता है अपने आप को और आपको कि हम अपने ईमान के रास्ते पर चलने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हम सब अमल करेंगे। मैं भी अपने आप को मुखातब करता हूं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी थी। आप जानते हैं कि हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम की 9 बीवियां एक वक्त में थी, बैठ वक्त,
और सबके यहाँ बारी आप मुतय्यन किए हुए थे। अल्लाह ताला ने बारी की जिम्मेदारी से आपको माफ किया था, फर्ज नहीं था। लेकिन हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारी का एहतमाम फरमाते थे, किसी के हक तलफी नहीं फरमाते। हजरत आयशा सिद्दीका के यहाँ बारी है, दूसरी अहलिया के यहाँ हजरत उम्मे सलमा है, उनके यहाँ को अच्छा खाना पका था। उन्होंने सोचा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी हमारे यहाँ है नहीं, हजरत आयशा के यहाँ है। वो अच्छा खाना एक अलग से मिट्टी के बर्तन में, पहले मिट्टी के बर्तन का रिवाज था, मिट्टी के बर्तन में लेकर के हजरत के यहाँ भेजा। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए खाने के लिए तोहफे के तौर पर अच्छा खाना बना। तो खादमा लेकर के आई, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी मौजूद हैं। उनकी बारी है, एहसास हुआ कि मेरी बारी में उन्होंने खाना क्यों भेजा। बहुत नाराज हुई और इतना जोर से उसके हाथ पर मारा कि वो खीर का जो बर्तन था वो बर्तन ही नीचे गिर गया। खीर तो खाई नहीं जा सकी, बर्तन भी टूट गया। अब देखिए, यह है मौका, ये सुबह पेश किया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि आयशा तुमने थोड़ी ज्यादती की है। अगर उसने भेजा था तो तुम्हें इस तरह से नफरत का इजहार नहीं करना चाहिए। तुमने उसका बर्तन भी तोड़ा है, तुम इसके बर्तन का हर्जाना अदा करो। यह है मामलात की सफाई। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से बेहतर कोई नमूना नहीं है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खलवत में रहकर के भी या जलवत में रहकर के भी, महफिल में रहकर के भी, जाहिर में रहकर के भी, बातिन में रहकर के भी जो नमूना पेश किया है वो सारी कायनात इंसानों में कोई नहीं कर सकता। अगर तुम शौहर हो तो हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शौहर होने जैसी जिंदगी गुजारो। अगर तुम बाप हो तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप होने का मंजर देखो। अगर तुम हुक्मरान हो तो तुम उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी की तारीफ जिंदा करो कि जब मक्का में तशरीफ ला रहे थे सारे हुक्मरान अकड़ के चलते हैं। इन्नल मुलूका इज़ा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा व जअलू इज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला। जब बादशाह किसी जगह जाता है, इंतकामी कार्रवाई करता है, फसाद मचाता है और इज्जत वालों को जलील करता है, जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल जितने इज्जत वाले खानदान हैं, जब नई हुकूमतें आती हैं उनको जलील करने की, उनके साथ इंतकामी कार्रवाई करने की कोशिश की जाती है। हर शख्स चोर नजर आता है सिवाय मेरे। लेकिन वहां पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना देखिए कि मक्का में जब दाखिल होते हैं तो सर मुबारक झुका हुआ है, अल्लाह के सामने शुक्राने में झुका हुआ है। और लोग पूछते हैं कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज तो मक्का में फातिहाना दाखिल हो रहे हैं। फरमाया कि ये सारी मदद इस अब्द गरीब की परवरदिगार ने की है, मैं उसके सामने अपना सर झुकाता हूं। अभी मक्का में आने के बाद ऐलान फरमाया कि आज किसी से कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं दी जाएगी। तुम सब के सब आजाद हो। जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को कहा था मैं भी तुमसे कहता तुम सब आजाद हो। यह है हुक्मरान की शान, यह है हमारी तारीख। यहां तो गद्दी पर बैठते ही सारे दुश्मनों की पीढ़ी बना करके सबके खिलाफ केस दर्ज कर दिया जाता है, चाहे हम सरपंच की सतह पर हो, चाहे मुखिया की सतह पर हो, एमएलए की सतह पर हो, डीएम की सतह पर हो, कलेक्टर की सतह पर हो या सीएम की सतह पर हो। हर जगह हमारे यहाँ इंसाफ नहीं है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदल वल इहसान। अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है इंसाफ का और एहसान का। इंशाअल्लाह हम इस पर अमल करेंगे, अपने आप का जायजा लेंगे। खुलासा गुफ्तगू यह है कि अपने आप को अगर जिंदा रहना है तो हक बोलना सीखना होगा। मैं अपने आप को मुखातब कर, हक बोलना सीखना हो। जिंदा रहना है तो जो लोग दुनिया में झूठ बोलकर जिंदा रहते हैं वो नजर आता है कि जिंदा है, लेकिन तारीख में वो मर जाते, तारीख में मर जाते। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम जिंदा है तो कौन नहीं जानता। अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। आज कोई आलिम दीन, कोई
बड़ा मुहद्दिस हो नहीं सकता है जब तक कि बुखारी शरीफ पढ़ न दे। और जो बुखारी पढ़ाता है वो सबसे बड़ा उस्ताद माना जाता है। उस इमाम बुखारी को दुनिया ने बिका दिया था। तारीख का एक दर्दनाक हिस्सा है कि इस दुनिया ने हमेशा अपने कायदों के साथ, अपने मुखलिसों के साथ, अपने मोहसिनों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया है। दुनिया ने मिटाने की कोशिश की थी। इमाम हुसैन को मिटा दिया था। 72 अहले बैत को कमजोर समझ करके दुनिया ने मिटा दिया था। और यजीद के साथ लोग अपने मफादात के तहत चले गए थे। दुनिया में भला यजीद जीत गया था, इब्न ज़ियाद जीत गया था, कूफा के गद्दार जीत गए थे, लेकिन तारीख ने बताया है कि यजीद नहीं जीता था बल्कि इमाम हुसैन जीते थे। आज हुसैन लोगों के दिलों में चिंता है, कल मर के यजीद, असल में कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये क्या है? इमाम हुसैन का पैगाम यह है कि हक बोल करके शहीद हो जाना यह अपने को जिंदा करने की अलामत है। और झूठ बोल करके झूठी मसलहतों के तहत अपने आप को जिंदा रखना और औहदों तक पहुंचना और कर्तव्य दिखा करके 2 नंबर कर करके मनासिब व मकामात हासिल करना, दुनियावी मफादात हासिल करना थोड़ी देर के लिए हमको खुशी फराहम कर सकता है, लेकिन तारीख में आपको मुर्दा शुमार कर दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जिनका मैं सब बताना चाहता हूं, बात खत्म करूंगा, क्योंकि इतना दर्द है दिल में, इतना दर्द है कि उस दर्द को बताने के लिए यानी दफ्तर चाहिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। उलमा ने फतवा जारी किया, मुहद्दिसीन ने जारी किया, फुक़हा ने जारी किया। अब ये वो उलमा है जो हुकूमतों से मिले हुए थे, जो हुकूमतों के कातल थे, जो चंद पैसों के लिए हदीसें फरोख्त करते थे। यश्तरूना बिआयातिल्लाहि समनन कलीला, अल्लाह की आयतों को बेचकर चंद थोड़ी सी रकम हासिल करते थे। वो उलमा कह दिया कि इमाम बुखारी से हदीस सुनना जायज नहीं, इमाम बुखारी से पढ़ना जायज नहीं, इमाम बुखारी बिदअती है, वो राफ़िज़ी है, वो क्या है, हजारों इल्जामात लगाए गए। और हुकूमत के कानों में जो सलातीन वक्त होते हैं, जो ताकत वाले होते हैं, अरबाब हुकूमत होते हैं, वो कान के कच्चे होते हैं। जो उलमा और फुक़हा दानिश्वर कहेंगे वही तो सुनेगा। फैसला कर दिया गया, इमाम बुखारी को निकाल दिया, बुखारा से भी निकाल दिया। जो उनका गांव है, इमाम बुखारी का जो अपना गांव है उसका नाम है बुखारा, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारा में दफन नहीं है। 2 गज जमीन भी मिल न सकी कुएं यार को, कितना था बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी मिल न सकी कुएं यार में। इमाम बुखारी को वहां से निकाल दिया गया और कोई बना देने के लिए तैयार नहीं। रिश्ते और नाते भी जो है कट जाते हैं। जब इंसान को मुसीबत आती है तो रिश्ते नाते भी कट जाते हैं। खरतन के अंदर जाकर के उन्होंने पनाह ली, एक रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार के घर में पनाह ली खामोशी के साथ, ताकि किसी को पता न चल सके। और आपको मालूम है कि मौत की तमन्ना करना गुनाह है, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की हालत इतनी गैर हो चुकी थी और उन्होंने रूए जमीन को इतना अपने लिए तंग महसूस किया कि अल्लाह से दुआ मांगी कि परवरदिगार मुझे मौत दे दे, मुझे दुनिया से उठा। अल्लाह ताला ने दुआ सुन भी दी। समरकंद की जानिब से उनको बुलावा आया था कि आप यहाँ आ जाएं, और वहां आने से पहले ही वहां साजिशी उलमा ने, साजिशी लोगों ने, हुकूमत परस्त लोगों ने उनके खिलाफ कान भर दिया। फिर वहां से कुमारियां ताकि आप समरकंद में दाखिल नहीं हो सकते, बुखारा से भी निकाल दिए गए। खरतन के मकाम पर बेबसी के आलम में जब कोई उनको जनाजा को उठाने वाला भी नहीं था दोस्तों, और कम लोगों ने उनको दफन किया, खबर भी गुमनाम रही, इंतकाल कर गए। मगर बुखारी शरीफ अपने सीने में लगाए हुए घूमते रहे। तो इमाम बुखारी को तो लोगों ने समझा कि, उस जमाने के उलमा ने समझा कि हमने तो इनको मिटा दिया, खत्म कर दिया, किस्सा तमाम। उनकी शोहरत, उनके इल्म के कमाल से वो जलते थे। इतना बड़ा मुहद्दिस, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा फकीह, इतना बड़ा जामिल हदीस, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, कि जब हदीस की सनदें बयान करता था तो अच्छे से उलमा की जो है यानी वहां खिदमत हो जाती थी कि हमें वो उतना आता नहीं है। तो जलन में और हसद में हुकूमत की कुछ साजिशें भी थी,
बहरहाल उनको खत्म कर दिया गया। लेकिन अल्लाह ताला ने कई सदियों के बाद अल्लाह ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को मकाम दिया। इमाम बुखारी की किताब को कुरान के बाद सबसे पहला दर्जा मिला, उस जमाने में नहीं मिला, उस जमाने में मिटा दिया लोगों ने। वो बुखारी इमाम बुखारी नाम है, वो बुखारा जिस बुखारे का नाम लेते ही इमाम बुखारी का नाम आता है। बुखारा कौन है? जिसमें इमाम बुखारी है। किसी आलिम का नाम निशान नहीं है, सबका नाम मिट गया। बुखारा जिंदा है, इमाम बुखारी के नाम से जिंदा है। मगर उस बुखारी के साथ क्या मामला हुआ? जिस शहर की अजमत है मेरे नाम से मंसूब, जिस शहर की अजमत है मेरे नाम से मंसूब, उस शहर में मेरे लिए एक घर भी नहीं। जिस शहर की अजमत है मेरे नाम से मंसूब, उस शहर में मेरे लिए एक घर भी नहीं है। तो मैं ये मिसाल इसलिए देना चाहता हूं अपने दोस्तों की मजलिस में कि हक बोलिए, हक सुनिए, दुनियावी मफादात के तहत अपने आप को बदलिए नहीं। आप आलिम दीन हैं, आप कायदे कौम हैं, आप दानिश्वर हैं, आप मुखिया हैं, आप सरपंच हैं, आपको अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है, अपने आप को बदलिए नहीं। जब आपके सामने तो पंचायती हो, कोई आपके सामने मुकदमा आवे, आप खालिस इंसाफ के साथ गौर करें और आपस के इख्तिलाफात को वहां पर हरगिज न लाएं। इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करें, ग्रुपबंदी पैदा करें, ग्रुपबंदी को से बचे अपने आप को। फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। जिस मजहब में जिसका एक नबी, एक खुदा, एक कुरान, एक किताब, एक खाने काबा, एक रोज़े पाक हो, जिस कौम के पास वहां इतने पार्टियां, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्या। अगर इंतशार होगा तो आपको मिटने से कोई बचा नहीं सकेगा। आप हरगिज ये न समझिएगा या हम हरगिज ये न समझे कि हमारे मिट जाने से दीन मिट जाएगा, हमारे मिट जाने से मस्जिदें मिट जाएंगी, हमारे मिट जाने से ये मदरसे खत्म हो जाएंगे। नहीं, यस्तबदिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अल्लाह ताला तुम्हारी जगह पर दूसरी कौम को पैदा करेगा, वो तुम्हारी तरफ बदनसीब नहीं होंगे। तातारियों को अल्लाह ताला ने कैसे मुसलमान आपस में लड़ रहे थे खवारजम में और मावराउन नहर के इलाके में आपस में लड़ रहे हैं, छोटी छोटी चीज पे झगड़े हो रहे हैं, आपस में झगड़े हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने एक निजाम के तहत हिलाकू खां को अल्लाह ने उठाया, जालिम को अल्लाह ने उठाया। अभी जितने लड़ने वाले मुसलमान थे एक एक करके सबका सफाया कर दिया, एक एक करके। ये कोई यानी नाम मुसलमान था, उसमें उलमा भी थे, उफाद भी थे, अइम्मा भी थे, मगर अगर जुर्म को देखने के बाद हम खामोश रहते हैं तो हम भी मुजरिम। सबको अल्लाह ने खत्म कर दिया हिलाकू खान के जरिए से और उसकी नस्ल के जरिए से। फिर अल्लाह ताला ने जिसने खत्म किया था इस कौम को अल्लाह के हुक्म के तहत, अल्लाह के निजाम तकवीन के तहत अल्लाह ने खत्म किया इस कौम को। फिर अल्लाह ताला ने उसी खत्म करने वाले की कौम में ईमान पैदा कर दिया। पूरी की पूरी तातारी कौम मुसलमान हो गई, पूरी कौम। ये मुगल जो अपने यहाँ हिंदुस्तान में बाबर की जो हुकूमत कई 100 साल चली, ये बाबर भी उसी तातारी की नस्ल से है। आया यूरिशे तातार के अफसाने से है, आया यूरिशे तातार के अफसाने से पासवा मिल गए काबे को शरम खाने से। खाने काबा को शरम खाना से पासवा मिला। शरम खाना से बड़ा मुस्तदे से जिन लोगों ने इस्लाम को मिटाने की कोशिश की थी, अल्लाह ताला ने उन मिटाने वाले को मुसलमान कर दिया और अल्लाह ने खाने काबा की उसके जरिए हिफाजत की। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, आपस में इंशाअल्लाह इख्तिलाफात को खत्म करें। इख्तिलाफ होगा, फिक्र का इख्तिलाफ होगा, नजरिए का इख्तिलाफ होगा, सोचने का इख्तिलाफ होगा, लेकिन खुदा के वास्ते मिल्लत के नाम पर, कलमे के नाम पर, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर आपस के इख्तिलाफ को खत्म करें। इंशाअल्लाह खत्म करेंगे। इस गांव के जितने लोग रहने वाले सब लोग वादा करें, हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह आपस के इख्तिलाफ को खत्म करेंगे, पार्टी बंदी नहीं करेंगे। अगर हमारी पार्टी बंदी से
हमारी उम्मत खोखली हो, हमारी पार्टी बंदी से हमारा दीन बदनाम हो, तो हम मुजरिम और अपने तमाम मामलात को इंशाअल्लाह हमको इंसाफ की बुनियाद पर हल करेंगे और उलमा से हल करेंगे, मशाइख से हल करेंगे, अल्लाह वालों से हल करेंगे, अइम्मे दीन से हल करेंगे। अल्लाह ताला हमें कहने से ज्यादा और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।